खोलना शुरू करें। ना पढ़ पाइए बताइएगा। इसका नाम दस्ते लुट है, ये दस्ते कबीर, कराकुम। अच्छा हट जाए। अच्छा बना लीजिए, बना लीजिए। पास एटलस हो ना हो देखते रहें, फिर जो लोग बना रहे बनाते रहें। एटलस है? एटलस निकालिए जरा तो हम दिखाएं। ये तो हम कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार एटलस फिर निकाल लीजिए। उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोलिए, अगर एटलस किसी के पास है तो। फिजिकल खोलिएगा और देख लेंगे, खटाखट सब काम हो जाएगा। खुल गया। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और एक पेज आइए। और अब मिला है, हाँ यही बाएं तरफ वाला पेज है, खुल गया आपका। इधर वाले में देखिएगा, हो गया ना। सुनिए, जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोलेंगे फिजिकल वाले पोर्शन पर तो आपको यहाँ एक मरुस्थल दिखाई पड़ेगा, मोजाओ। देखिए लिखा हुआ है, MOJAV लिखा हुआ है, मोजाओ। मिल गया ना। ये 3 स्टेट्स में है। वो स्टेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे पॉलिटिकल वाले में। एक का नाम है नेवादा स्टेट का, एक का नाम है एरिजोना, और एक का नाम कैलिफोर्निया में लिखाएंगे। नेवादा, एरिजोना और कैलिफोर्निया स्टेट में मोजा मरुस्थल है। उसके ठीक नीचे देखेंगे लिखा होगा सोनोरान मरुस्थल, लिखा है। नहीं मिला क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोलिए, जरा पीछे बताइए, देखिए मिला कि नहीं। पीछे। अरे आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप खोल रहे हैं, आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आइए। हाँ बस बस यहीं, आपका पीले रंग से साइन किया हुआ है, सही ना। मिल गया, मिला ना। सुनिए, वो वाले में देखें तब मिले, जहाँ आप हाथ दबाए हुए हैं, हाँ वहीं, वहीं किनारे देखिए। और नीचे जहाँ आपकी पेन जा रही, वहीं 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 जहाँ लिख, जहाँ पेन आपकी वहीं देखिए। मिल गया ना। हद हो गई, जहाँ पेन है, हाँ यहीं आपकी उंगली इसके नीचे जाई, थोड़ा मिल गया ना। अरे कैसे नहीं मिल पा रहा है? वहीं जहाँ आपकी उंगली रखी हुई है,
मिल गया ना? मोजाव लिखा होगा वो देखिए मिल गया ना? मोजाव मरुस्थल, सोनरान मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल पूछता है, गर्म एक ठंडे। तो याद नहीं करना, यहीं देखिए लिखा होगा कर्क रेखा जाती होगी ऐसे, देखिए जा रही कर्क रेखा। तो हमने बताया है कि जो मरुस्थल कर्क और मकर रेखा के आसपास हो वो मरुस्थल गर्म हो जाएगा। तो ये दोनों मरुस्थल कैसे हो गए? गर्म मरुस्थल। अब अगर सवाल पूछ ले कि ये मरुस्थल क्यों पैदा हुए हैं, तो आप चलिए जलधारा के पास। हमने बताया था यहाँ एक ठंडी जलधारा बहती है, उसका नाम है ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा। तो ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा के प्रभाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा, एरिजोना और कैलिफोर्निया प्रांत में मोजाव मरुस्थल और मैक्सिको में सोनरान मरुस्थल का विकास हुआ है। करेक्ट। अब आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाइए, एक पेज पलटिए, 2 पेज। हाँ आप आ गए हैं, हाँ बस बस यही है। जहाँ से मुड़ा हुआ है यहीं पर है अटाकामा मरुस्थल। मिला? हाँ ये दूर दूर लिखा होगा, ए अलग टी अलग, है ना? मिल गया ना? हाँ यही है, मिला? हाँ जहाँ पेन रखना है वही मिल गया ना? देखिए आप जरा चेक करिए तो मकर रेखा इसके आसपास से पास होती है। अब आप बताइए गर्म मरुस्थल ठंडा, गर्म सीधी सीधी बात है, याद नहीं करना है। कर्क और मकर रेखा के आसपास कोई डेजर्ट हो तो उसको अपने आप बोल दीजिएगा वाम है, गर्म मरुस्थल है। तो ये दोनों, ये तीनों गर्म मरुस्थल हैं। इस मरुस्थल की खासियत ये है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। माजिद हुसैन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है यहाँ पानी बरसे लगभग 300 साल हो गए, 300 साल से यहाँ पर पानी नहीं बरसा है, इसीलिए दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और इसका विस्तार कहाँ है? ऑप्शन में देता है उत्तरी चिली, मध्य चिली। तो उत्तरी चिली में है, चिली देश है यहाँ, अगर पॉलिटिकल में देखेंगे तो चिली का जो उत्तर वाला पोर्शन है उसी में है ये। तो उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा एक गर्म मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। क्लियर? इसका सबसे शुष्क क्षेत्र क्या है? उसका नाम है एरिका। उसमें देखिए लिखा होगा लेकिन हम लिखा देंगे, मिल गया ना? एरिका, ये इसका सबसे शुष्क क्षेत्र है। ठीक। इसमें एक तांबा की खान है, क्यूटी कमाटा। अक्सर एग्जाम पूछता है कि किस खान को, मतलब क्यूटी कमाटा खान किस लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। इसी खान के कारण चिली को तांबा देश की राजधानी कहते हैं। तो इसमें क्या है? क्यूटी कमाटा एक तांबे की खान है। ठीक। तो अटाकामा के बारे में सुनिए। अटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली में है। कैसा मरुस्थल है? दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसका सबसे शुष्क क्षेत्र एरिका है। इसमें तांबा की एक खान है क्यूटी कमाटा, या कहीं के लिख रहा था चूकी कमाता, ये तांबा की खान है। इसी खान के कारण चिली देश को तांबा की राजधानी कहा जाता है। क्लियर? अब सवाल आ जाए कि ये क्यों पैदा हुआ, तो आप चलिए जलधारा के पास। यहाँ ठंडी जलधारा बहती है, उसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट। तो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के कारण उत्तरी चिली में अटाकामा एक गर्म मरुस्थल का विकास हुआ है। क्लियर? जैसे ये दोनों मरुस्थल कैसे बने? ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा के कारण। अब यहाँ देखेंगे इसके पूरब में यहाँ फाकलैंड द्वीप है, यहाँ लिखा होगा पैटागोनिया, और ये पठार है, लेकिन पानी कम बरसने के कारण ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया है। मकर रेखा से दूर है। आप बताइए ठंडा है गर्म? ठंडा है, मकर रेखा दूर है, सही ना? अब आप जरा सुनिए, ये पठार है, पानी कम बरसने के कारण मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया है। तो मरुस्थल में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ कोई ठंडी जलधारा होनी चाहिए। तो हमने बताया जलधारा में यहाँ ठंडी जलधारा बहती है, ठंडी फाकलैंड जलधारा। ठंडी फाकलैंड जलधारा के कारण दक्षिणी अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है। क्लियर? अब एक बात जरा सुन लीजिए ऐसे इसी के साथ साथ, मरुस्थल किसको कहते हैं? ऐसा भूभाग या ऐसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम पानी बरसे उसको कहा जाता है मरुस्थल या डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल को कोपेन एक जलवायु वैज्ञानिक है, उसने बी सिंबल से शो किया है। ये हम आपको बता देंगे जलवायु प्रदेश पढ़ाएंगे तो, बी सिंबल से इसको शो किया है। तो ऐसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम पानी बरसे उसे मरुस्थल कहा जाता है।
और जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर पानी बरसे उसको अर्ध मरुस्थल कहते हैं। क्लियर। मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं, सतही जल का अभाव पाया जाता है, भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे होता है, क्योंकि पानी की कमी पाई जाती है इसलिए न फसल मिलता है न चारा मिलता है। फसल न मिलने के कारण मानव जनबसाव कम होता है और चारा के अभाव में पशुओं की आबादी कम पाई जाती है। इसका मतलब है ये वाला पूरा क्षेत्र अत्यधिक जनबसाव वाला नहीं होता है। इसीलिए सवाल पूछता है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ थार का मरुस्थल है। ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसको हम कब से देखते हैं, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान मिला हुआ है जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य है। कौन सा स्थान है? कालीबंगा है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। इसीलिए बार बार पूछता है कि थार मरुस्थल में क्या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था कि नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, जिसको हाकरा भी बोलते हैं। क्लियर। और आज भी दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। क्यों है? इसका जवाब सुन लीजिए यहीं। इस मरुस्थल के चारों तरफ नदियां हैं। इस थार मरुस्थल के चारों तरफ नदियां हैं। पूरब तरफ चलेंगे, अभी मिंटन जाकर पढ़ाएंगे, तो सिंधु और सहायक नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पूरब में जब आएंगे यमुना, उसकी सहायक नदियां चंबल, काली सिंध, छिपरा, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेतवा, केन, तमाम नदियां हैं। फिर दक्षिण में आएंगे तो नर्मदा, ताप्ती, और ऊपर चलेंगे माही नदी, साबरमती नदी। इसका मतलब है थार मरुस्थल के चारों ओर क्योंकि नदियों का विस्तार है, इसलिए ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। क्लियर। आज से 3500 साल पहले ये सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र था, लेकिन लगातार जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है अरावली पर्वत श्रेणी की, जो अरब सागरी मानसून शाखा के समानांतर है। अभी मानसून पढ़ाएंगे तो दोबारा इसका नाम फिर लेंगे। ठीक। दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब आप आ जाइए दक्षिणी ये अफ्रीका आ जाइए। अफ्रीका खोलिए। अफ्रीका उधर कहाँ बके जा रहे हैं? इधर आइए। सुनिए क्या हुआ, फैन चला दे क्या? हाँ, ये ब्लीचिंग पाउडर हो। अरे हमारे पास भी नाक है। चलिए कोई बात नहीं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जरा गौर सुन लीजिए, सबको एक बार इकट्ठा कर दे, फिर हम आपको बताते हैं। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा है। या बताइए, ठंडी किनारी जलधारा, याद करिए, ठंडी किनारी जलधारा के कारण यहाँ पर सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है और लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। एग्जैक्ट नहीं, लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल क्यों पैदा हुआ? ठंडी किनारी जलधारा के कारण। लगभग कितना क्षेत्रफल है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग कितने देशों में फैला हुआ है? लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। गर्म है कि ठंडा? देख लेते हैं, करके रेखा पास होती है कि नहीं। करके रेखा पास होती है, देखिए करके रेखा जा रही है। गर्म है कि ठंडा? गर्म हो गया। सहारा मरुस्थल के बिल्कुल बीचों बीच में एक झील है। एग्जाम में पूछता है, चाड झील। चाड झील की सीमा कितने देश से मिलती है? 4 देश से, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून। सही। ये सहारा मरुस्थल हो गया। सहारा मरुस्थल के पूरब में नील नदी बहती है। नील नदी के पूरब में चलेंगे तो 2 मरुस्थल दिखाई पड़ेंगे। ऊपर लिखा होगा ईस्टर्न डेजर्ट या पूर्वी मरुस्थल, नीचे लिखा होगा नूबियन डेजर्ट या नूबियन मरुस्थल। सही। अब आप जरा गौर से सुनिए, ये पूरा सहारा मरुस्थल है ये, और वो ईस्टर्न डेजर्ट है और नूबियन डेजर्ट है, और बीच में एक नदी है। तो नदी मरुस्थल में प्रवाहित हो रही है। कौन नदी है? नील नदी है। अगर नील नदी मरुस्थल से होकर प्रवाहित हो या बहे
तो वहाँ उपजाऊ मैदान का विकास करेगी, नंबर एक। नंबर दो, पानी की सप्लाई करेगी। तो जिस देश में बहेगी उस देश को उसका वरदान कहा जाएगा, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। इसीलिए हमने बताया था कि मिस्र में नील नदी पर आसमान बांध बनाया गया है। आसमान बांध के पीछे एक झील बनी है, उसका नाम नासिर झील है। झील में पढ़ाए थे हम, इसीलिए पूछता है। तो ये सहारा मरुस्थल, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, तीनों मरुस्थल गर्म हुए, ठंडा गर्म क्यों कर्क रेखा के पास में है, क्यों पैदा हुए, ठंडी जलधारा। क्लियर। अब जरा नीचे देखिएगा, लिखा होगा कालाहारी मरुस्थल। ये बोत्सवाना देश में है, मिला कालाहारी, बोत्सवाना देश है, उसमें देखिए दिखाई पड़े, मिला आपको, मिला नीचे नीचे, हाँ पीला पीला लगा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा वो, हाँ वही। उसके बगल में देखिएगा लिखा होगा नामीब मरुस्थल, नामीब, मिला। फिर नीचे लिखा होगा कारू, दक्षिण अफ्रीका में। तो बोथ मिला, मिल गया ना। सबसे पीछे उनको नहीं मिला क्या, मिला आप लोगों को। ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए, बार बार ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं। मिल गया कारू, हाँ। अरे जहाँ कालाहारी लिखा हो उसे नीचे चलते चले जाइए एकदम से। हाँ जहाँ आपकी पेन रखी वही है, हाँ वही, मिल गया। देखिए बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया में नामीब मरुस्थल, और दक्षिण अफ्रीका में कारू मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की एक खासियत है, उसमें एक जनजात पाई जाती है, उसी को पूछता जनजाति, उसका नाम है बुशमैन, नाम सुने होंगे। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजात पाई जाती है, जो नंबर एक की शिकारी जनजाति है। शिकारी, शिकार करती है। डेजर्ट में जो रहेगा वही शिकार करेगा, कोई कहने की बात नहीं है। आदमी इकोसिस्टम के हिसाब से खाना खाता है। अगर आदमी डेजर्ट में रहेगा तो अपने आप मांसाहारी हो जाएगा, उपजाऊ मैदान में रहेगा अपने आप शाकाहारी हो जाएगा, किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तटीय क्षेत्र में रहेगा मांस मछली का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो उसी इकोसिस्टम में रहता है। तो ये शिकारी जनजाति है बुशमैन, पहला सवाल। दूसरी बात, ये जहाँ पाई जाती है उसमें एक पक्षी बहुत फेमस है, क्या नाम है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पूछता है कि कहाँ पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल में। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2.5 किलो होता है, और जिसको उसका जो सेल होता है, सेल सेल समझ रहे ना, कवच बहुत मजबूत होता है, उसी में लोग खाना खाते हैं, लोग उसी के खोल में। क्यों उसमें खाना खाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बना नहीं सकते, क्योंकि रेत से मिट्टी के बर्तन नहीं बनता। दूसरा, नगर से दूर रहते हैं, तो नगर से दूर रहेंगे तो उनको धातुओं के बने हुए कोई उपकरण नहीं मिलेंगे। इसका मतलब न मिट्टी से बर्तन बनाएंगे, न धातुओं से बने हुए उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, या तो केला के पत्ता में खाएं, या तो शुतुरमुर्ग के अंडा में खाएं, अंडा के खोल में, कवच में। अब केला कहाँ मिलेगा, यहाँ पानी ज्यादा बरसे, और यहाँ पानी नहीं बरसता, तभी तो मरुस्थल है। इसका मतलब केले के पत्ते में नहीं खाना खाएंगे, शुतुरमुर्ग अंडे में खाना खाना पड़ेगा। तो पूछता है शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। समझ में देखें क्या, खाना किसे बनाएंगे, खाना कहाँ बनाते हैं, भून के खाते हैं ना खाना। जनजातियां प्रायः खाना बनाती नहीं, भून कर खाती हैं, इसीलिए उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन रेत फार्म में पाई जाती है, रेत। हाँ लेप लगाती है, लेकिन लेप आप लगा लीजिए, लेकिन बर्तन नहीं बनेगा, बर्तन नहीं बनता ना, बर्तन खाना नहीं खाते। हाँ सुनिए, जनजातियों का कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि जो गोश्त खाते हैं तो भून कर खाते हैं आग में, तो जो कोलेस्ट्रॉल वाला फैट होता है वो जल जाता है। इसीलिए जो लोग भुना हुआ गोश्त खाते हैं आग में, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और जो लोग मसाला वाला तेल में खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और फैट के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फैट जम जाता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसीलिए जल्दी फैट
गलता नहीं तो आप दौड़ते धूपते हैं, कहते गर्म पानी पीजिए। अरे वो सिंगल बॉन्ड है, काहे टूटेगा जल्दी से, फैट है ना। तो इनके पास फैट नहीं होता है, पतले होते हैं सब। समझ में आया? मजा आया कि नहीं? अब आप चलिए एशिया। एशिया आ जाइए, एशिया निकालिए। एशिया हो गया। अच्छा हाँ, एक बात बताने वाले थे। अच्छा, एशिया खुल जाए तब बताते हैं। खुल गया एशिया? हाँ, आ गया आपका आपका। आप उसी में लिखिए। और अरे सॉरी, लिखिए कह रहे, सुनिए देखिए, दिखाएं। ये देखिए, यहाँ सऊदी अरब होगा, यहाँ लिखा होगा रब अल खाली, और हिंदी में लिखा होगा नैफूद, और इंग्लिश में नैफड। पश्चिम में वहीं सबसे किनारे देखिए, ऐसे बना हुआ होगा ना, ऐसे करके। और उधर चलिए, उधर उधर, इसी पेन को ऊपर लेके जाइए, ठीक ऊपर। मिल गया ना? आप लोगों को मिला उधर? आपको मिला? नहीं मिला? अच्छा देखिए, फिर फिजिकल में देखिएगा, उधर मिला कि नहीं? अरे उनको एशिया नहीं मिला तो क्या रिजल्ट मिलेगा? रब अल खाली, उल नहीं है, अल है। मिल गया। रब अल खाली के ऊपर लिखा होगा नैफड मरुस्थल। अब आप सुनिए, रब अल खाली दुनिया का सबसे ज्यादा रेत वाला मरुस्थल है। अगर सवाल आ जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेत किस मरुस्थल में पाई जाती है, रब अल खाली में। कैसा मरुस्थल है? गर्म की ठंडा? गर्म। क्यों गर्म है? देखते होंगे कर्क रेखा लिखा होगा। अब आप गौर से जरा सुनिए, अगर सवाल आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, गोबी, एशिया। और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार। अब गौर सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। अब आप गौर सुनिए, अगर कह दे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पहला गोबी, दूसरा रबल खाली, तीसरा नेफर्ट, चौथा किजिलकुम, गोबी। अगर वो इन दोनों को मिला दे और कहे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, और इनका नाम है दोनों को मिलाने के बाद अरब का मरुस्थल, तो नंबर एक पर ऑप्शन गोबी, नंबर दो पर अरब का मरुस्थल, तीसरा और दे दे तब अरब का मरुस्थल हो जाएगा। तो जब ये अलग अलग रहेंगे तब गोबी सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, और अगर ये एक हो जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब का मरुस्थल, जिसमें दो मरुस्थल हैं, रब अल खाली और नैफर्ड। क्लियर? अब आप जरा गौर से एक बात और सुन लीजिए, रब अल खाली और नैफर्ड गर्म मरुस्थल, और गोबी ठंडा मरुस्थल। सही ना? अब ईरान में देखिएगा दो मरुस्थल लिखे होंगे, दस्ते लुट, दस्ते कबीर। मिल गया ना? पूछता है कि दस्ते लूट और दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में? ईरान देश में है। दस्ते कबीर मरुस्थल कर्क रेखा के पास में है। दिन में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि संवहनी धाराएं बनती हैं और दिन में चल पाना संभव नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा लू चल रही है, जाइए नहीं। अरे है उसी में। तो क्या होता है, संवहनी तरंगे बनती हैं। इसी तरीके से दस्ते लूट और दस्ते कबीर में दिन में चलने में बड़ी कठिनाई का एहसास होता है। ठीक। फिर दो मरुस्थल और लिखे होंगे, किजिल कुम, कराकुम। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा पर देखिएगा, जहां अरल सागर लिखा होगा उसी के नीचे लिखा होगा किजिल कुम। अरल सागर के ठीक नीचे है। वहां कहाँ जा रहे हैं? और इधर आइए। हाँ मिल गया, उसके ऊपर एक किजिल कुम लिखा होगा। मिल गया ना? इसमें पूछता है किस मरुस्थल की रेत काले रंग की है? कराकुम की। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस मरुस्थल की रेत काले रंग की है? कराकुम की। अगर पूछ ले सहारा मरुस्थल की रेत कैसी है? लाल रंग की। हमने बताया था, क्योंकि इसी की रेत उड़ करके जब जाती है इटली में, लाल रंग की वर्षा कराती है। कौन हवा ले जाती है लाल रंग की वर्षा कराती है? खूनी वर्षा कराती है सिरोको। समझ में आया? तो लाल रंग क्यों होता है? आयरन की अधिकता के कारण, और इसमें काला।
फिर गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है जो एशिया सबसे बड़ा मरुस्थल है और मंगोलिया देश में फैला हुआ है। मंगोलिया लिखा होगा, मंगोलिया। फिर आप देखेंगे एक मरुस्थल और लिखा होगा टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल मिला? हाँ, रुके तो है ही है। हम बता रहे हैं, चीन में एक पर्वत है त्यान शान, नीचे कुनलुन शान। त्यान शान और कुनलुन शान पर्वतों के बीच में टकला मकान मरुस्थल है। और ऊपर आप आइए, हाँ जहाँ हाथ रखें इसके ऊपर आप चलिए, मिल गया। हाँ, टकला मकान, टकला मकान नीचे देखेंगे लिखा होगा कुनलुन शान पर्वत, कुनलुन शान पर्वत। और ऊपर देखेंगे टकला मकान के लिखा होगा त्यान शान पर्वत। और टकला मकान के पूरब में देखेंगे लिखा होगा तारिम बेसिन, तारिम बेसिन। सुनिए, सवाल आता है, पहले टकला मकान मरुस्थल गर्म है ठंडा, आप देख के बताइए। ठंडा मरुस्थल है, कुछ करना नहीं ना, बस देखिए कर्क रेखा कहाँ है, कर्क रेखा से दूर है, ठंडा अपने आप हो गया। किससे घिरा हुआ है? उत्तर में त्यान शान, दक्षिण में कुनलुन शान और पूरब में तारिम बेसिन। अब आप सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं। जो हिमालय पर्वत की तीन श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इंडियन ज्योग्राफी भी हम पढ़ाएंगे, दोबारा इनका नाम फिर लेंगे। ये हिमालय एक वृत्ताकार रूप में है या वृत्त के चाप के तरीके से है, जिसको आर्क बोलते हैं। इन तीनों हिमालय का सेंटर पूछता है कहाँ है, टकला मकान मरुस्थल में है। समझ में आया? पहला। फिर टकला मकान मरुस्थल में किस प्लेस पर है, तो उसका नाम है लोपनोर। चीन में टकला मकान मरुस्थल में लोपनोर में तीनों हिमालय का केंद्र है। और लोपनोर में चीन का परमाणु परीक्षण स्थल भी है। चीन यही टेस्टिंग करता है। और भारत कहाँ करता है? भारत की मिसाइल अरे न्यूक्लियर टेस्टिंग कहाँ होती है? सुनाओ कहाँ? थार में। सही पकड़े हैं, पूरा नहीं बताया बेचारे। हाँ, थार मरुस्थल में एक जगह है पोखरण। पोखरण पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग कब हुई? 18 मई 1974 को। और दूसरी कब हुई? अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 11 में। तो ये याद रखिएगा कि भारत में परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण में है, थार के मरुस्थल में है। और चीन का कहाँ है? लोपनोर में है। लोपनोर कहाँ है? टकला मकान मरुस्थल में है। टकला मकान कैसा मरुस्थल? ठंडा मरुस्थल। अब पोखरण थार के मरुस्थल है। थार का मरुस्थल गर्म ठंडा? गर्म अपने आप जान लीजिए, गर्म। कुछ याद नहीं करना, करके रेखा देख लीजिए अपने आप, सही ना, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आइए। हो गया? अभी हम पर्वत वगैरह भी पढ़ा देंगे तो सब आप जान जाएंगे। 3-4 बार आप देखेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। हो गया? मिला? अरे बहुत दूर आप चले गए हैं, बहुत आगे निकल गए। आप लोग मिल गए ना? जिसको मिल गया वो देखना शुरू कर दे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखिएगा, फिजिकल वाले में टनामी लिखा होगा, टनामी। उसके नीचे ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर सिम्पसन, फिर विक्टोरिया। समझ में आया? अब आप सुनिए गौर से। ऑस्ट्रेलिया को कई प्रांतों में बांटा गया है, लेकिन ये वाला पूरा एरिया कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। लिखा होगा पॉलिटिकल में, देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल, टनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और विक्टोरिया। अगर पूरे क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है तो पानी की कमी है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। इसीलिए प्यासी भूमि का देश है। गर्म मरुस्थल ठंडा? गर्म। जहां जहां मकर रेखा हो देख लीजिए, ऊपर जाती मकर रेखा 3 स्टेट से, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड, 3 प्रांतों से होकर जाती है।
एक सवाल और आता है, वो आखिरी सवाल है। विक्टोरिया मरुस्थल में सोने की दो खाने हैं, वही पूछता है, पॉलिटिकल में देखिए कि मिलेगा। कूल गार्डी और काल गुरली। कूल गार्डी पॉलिटिकल में, कूल गार्डी और काल गुरली पॉलिटिकल में देखिए, सबसे नीचे देखिएगा। कूल गार्डी और काल गुरली दोनों सोने की खाने हैं। मिल गया? मिल गया ना? मिल गया ना? अब मिल गया तो अब कल मुलाकात होगी। है कि नहीं? अब कल, कल लिखा भी देंगे, देखिए। एक बार मरुस्थल को डिफाइन कर देंगे, फिर चार्ट में कौन मरुस्थल कहाँ है वो बता देंगे, जिनकी कुछ खासियत है वो बता देंगे, हो जाएगा। फिर हम पर्वत पर आएंगे, क्योंकि पर्वत और नदी, नदी बहुत बड़ा है, नदी में 3-4 दिन लग सकता है, क्योंकि नदी एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको जो है पढ़ना ना रहे। झील हो ही गया है तो पर्वत हो सकता है स्टार्ट करिए। नदी स्टार्ट करेंगे तो आज कौन दिन, मंडे, नदी स्टार्ट करते हैं। नहीं, नदी पहले कर देते हैं ना, नदी में लंबा है ना नदी। पर्वत पढ़ाएंगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो एक दिन क्या करेंगे? फिर जलसंधि पढ़ा देंगे। अरे तो हम तो तो ठीक है। अरे छूटा रहेगा, दोबारा हम बना देंगे क्या कुछ?